11 मार्च 2011 जापान में इंतहाई शिद्दत का एक ज़लज़ला आया और फिर ज़लज़ले के बाद सुनामी की लहरों ने जापान के साहिली इलाकों को तहबाला कर दिया और इस तबाही की जद में शुमाली जापान में वाक़ फुकुशिमा नामी जोहरी तवानाई का प्लांट भी बुरी तरह मुतासर हुआ। इस कुदरती आफत की वजह से बिजली की फराहमी मुनक़ते हो गई, जिसके बायस एटमी तवानाई के प्लांट के दर्जा हरारत को हिफाजती सतह पर बरकरार रखने का अमल भी रुक गया। हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई के बावजूद जोहरी प्लांट का दर्जा हरारत खतरनाक हद तक बढ़ गया और फिर ज़लज़ले के एक दिन के बाद जोहरी प्लांट का एक रिएक्टर धमाके से फट गया। ये बदतरीन सूरत हाल थी, जिसके 2 दिन के बाद एक और रिएक्टर भी तबाह हो गया और अब तक इन तबाहशुदा रिएक्टर से ताबकारी का अखराज जारी है। जापानी इंतज़ामिया ने फुकुशिमा प्लांट के गिर्द 20 किलोमीटर के दायरे के इलाके को लोगों से खाली करवा लिया है, जिसकी वजह से तकरीबन 5 लाख अफराद को अपने घर छोड़ने पड़े। अभी तक इस इलाके के इर्द गिर्द लोगों के अंदर ताबकारी के टेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि इलाके से बाहर भी लोगों के अंदर ताबकारी के असरात पाए गए हैं। हुक्काम इस हादसे के बाद फुकुशिमा प्लांट में मौजूद कंक्रीट और स्टील से बनी इमारतों का बगौर जायजा ले रहे हैं, जिनमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स मौजूद हैं। अगरचे इन इमारतों की साख्त ऐसी है कि इनसे ताबकारी का अखराज ना हो, लेकिन खतरा है कि एक इमारत को नुकसान पहुंचा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साबिक डायरेक्टर फिलिप जिमे का कहना है कि माहौल की हिफाजत के लिए भी इन इमारतों की अहमियत बहुत ज्यादा है। जौहरी मादों को जखीरा करने वाली ये इमारतें किसी भी हादसे की सूरत में माहौल और लोगों को ताबकारी से बचाने के लिए एक आड़ की हैसियत रखती हैं। 25 साल पहले यूक्रेन में चेरनोबिल के मकाम पर तारीख का बदतरीन जौहरी हादसा हुआ था। रूस के बनाए हुए इन एटमी रिएक्टर्स के गिर्द कोई हिफाजती इमारत या ट्यूब्स नहीं थी। 26 अप्रैल 1986 के दिन यहाँ एक एटमी रिएक्टर दर्जा हरारत बढ़ने के बायस धमाके से फट गया और ताबकारी शुआएं आसमान पर फैल गईं और चेरनोबिल के पास वाक़े प्रिपियत नामी शहर तक भी पहुँच गईं। रिएक्टर के आसपास आग लग गई और हुक्काम की तरफ से हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेत और आग बुझाने के दूसरे मादों के छिड़काव के बावजूद ये आग कई दिन तक लगी रही। हवा के बायस ताबकारी मादे एक बड़े इलाके तक फैल गए, यूक्रेन, बेलारूस, रूस, बरतानिया और यूरोप के कई ममालिक तक। ताबकारी असरात के बायस चेरनोबिल के इर्द गिर्द 30 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया गया। हजारों अफराद को चेरनोबिल और प्रिपियत के मकाम की सफाई के लिए भेजा गया और हादसे के मकाम के गिर्द एक बाड़ भी तामीर कर दी गई। आज प्रिपियत का शहर उजड़ चुका है। शहर में मौजूद तमाम इमारतें खंडर की शक्ल इख्तियार करती जा रही हैं। 50,000 बाशिंदों के इस शहर में अब सिर्फ वीरानी है, क्योंकि यहाँ अब जिंदगी दोबारा से शायद जन्म न ले सके। रूस के हुक्काम के मुताबिक यहाँ बराह रास्त धमाके से 31 अफराद हलाक हुए, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वहाँ सफाई के लिए जाने वाले 2200 अफराद की हलाकत हुई, जबकि अब तक इस हादसे के बायस 4000 अफराद कैंसर और ताबकारी के बायस हलाक हो चुके हैं। चेरनोबिल के हादसे से 7 साल कबल अमरीकी रियासत पेंसिल्वेनिया में 3 माइल आइलैंड नामी जोहरी प्लांट में हादसे ने इस हवाले से मजीद हिफाजती इकदामात की ज़रूरत को वाज़ेह कर दिया था। इस हादसे में भी दर्जा हरारत के बढ़ने के बायस एक एटमी रिएक्टर को नुकसान पहुंचा था, लेकिन रिएक्टर्स के गिर्द हिफाजती इमारत ने इसे बचा लिया और माहौल में ताबकारी के असरात ज़्यादा नहीं फैले। इस हादसे के बाद अमरीका में जोहरी तवानाई की पैदावार के लिए हिफाजती इकदामात को मजीद सख्त कर दिया गया। न्यूक्लियर एनर्जी की पैदावार से मुंसलिक एक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट टोनी पिएट्रेंजेलो, इस हादसे ने हमें हिफाजती इक़दामात को मजीद सख्त करने पर मजबूर कर दिया। बेहतर ट्रेनिंग और काबिले इत्मीनान हद तक हादसाती सूरत हाल पर काबू पाने की सलाहियत के हुसूल के लिए। माहिरीन का कहना है कि इन हादसात के बायस दुनिया भर में जोहरी तवानाई पैदा करने वाली तमाम कंपनियां हिफाजती इक़दामात को सबसे अहम गर्दानती हैं और इस हवाले से तरबियत और काम करने के तरीक़ाकार को बेहतर करने की तकदो में हैं। जेफरी यंग के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA।